अजीज़ों, आज शाम को हम हमारे खुदा की इबादत करने के वास्ते यहाँ आए हैं और खुदा की इबादत हम कर चुके हैं और अब हमारे सामने खुदा की ये मेज़ पेश की गई है, रखी गई है और इस मेज़ में हमें हाथ डालना है और किस तरीके से हम इस मेज़ में हाथ डालना है हम देखेंगे। This evening we have come to worship the Lord and we have worshipped Him, and now the table of the Lord is kept before us and God is calling us to take part in His table, and how to take part in this table we will see. Let us turn to 1 Corinthians chapter 11, पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 एंड वर्सेस 28 to 30, 28 से लेकर 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 11 और आयतें 28 से लेकर 30 तक। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम्हें बहुत तेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। शैल वी प्रे, दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, और एक बार आपके बेटे और हमारे नजत दहिंदा ईश्वा के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपके करीब आए हैं। आसमानी बाप, जैसे ही हम अब आपके कलाम के मुताबिक अपने जिंदगियों को जांच कर परख कर आपकी मेज़ में हाथ डालने वाले हैं, खुदावंद आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे गुफ्तगू करें आपके कलाम के ज़रिए से और हमारी ज़िंदगियों को अब सुधारें, ताकि हम आपकी इस पाक मेज़ में हाथ सही तरीके से डाल पाएँ। और खुदा मुझे भी याद फरमाए, यीशुआ के खून में मुझे धो करने को पाक करें और यीशुआ की ताकत मुझ में दें, और खुदावंद आपके पाक रूह से मुझे मामूर फरमाए। और खुदावंद आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे भी खुदावंद याद फरमा कर मेरी ज़िंदगी में भी जो कमियां हैं, नुक्स है, खोट है, खुदावंद उसे भी आप नेस्त करके खुदावंद यीशुआ के खून में धो करने को पाक करके आपके हाथ में मुस्तमिल रखें। खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को आपके हाथों में सौंपते हुए और आपके पाक रूह की रहनुमाई चाहते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, हम आज शाम को एक बात देखेंगे। देखें इब्रानियों की किताब हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 5, इब्रानियों की किताब 10 की 5, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 5, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 10 आयत नंबर 5। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है, तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ के वास्ते खुदा ने एक बदन तैयार किया है। और आज शाम को हम खुदावंद यीशुआ के बदन की खासियत को हम देखेंगे। टुडे इवनिंग वी आर गोइंग टू सी द ग्लोरी एंड द मेरिट्स ऑफ द होली बॉडी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे खुदावंद यीशुआ के पाक बदन की खूबी और खासियत क्या है हम देखेंगे। हमारे खुदावंद यीशुआ कौन है हम देखते हैं। यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 1 एंड वर्स 1। यूहन्ना की खुशखबरी 1:1। खुदावंद यीशुआ कौन है? हु इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। तो खुदावंद यीशुआ कौन है? खुदा के कलाम है। और उस कलाम ने क्या किया? उस कलाम को क्या हुआ? खुदा ने क्या किया? देखें यूहन्ना की खुशखबरी 1:14, चैप्टर 1 वर्स 14। और कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हम क्या पढ़ते हैं? खुदावंद यीशुआ खुदा के कलाम है और वो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हु इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? इज अ वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्ड ऑफ गॉड incarnated and full of grace and truth, he came to dwell with us. ये है खुदा का कलाम। खुदावंद यीशुआ खुदा के कलाम है। खुदावंद यीशुआ को ये हाथ और पैर कब से होने लगे? जिस्म लेने के बाद, इंसान बनने के बाद तकरीबन 2000 सालों से उनको हाथ पैर हैं। उससे पहले खुदावंद यीशुआ को हाथ पैर नहीं थे। खुदावंद यीशुआ खुदा के कलाम बनकर रहते थे, उस जलाल में खुदा के साथ रहते थे, खुदा की जात में, क्योंकि खुदा का कलाम खुदा से निकल कर आता है और खुदा की जात से निकलता है, तो खुदा की जात अपने में रखता है। तो वो खुदा की जात अपने में रखते हुए, खुदा की जात का मतलब है खुदा के बराबर की उलूहियत रखने वाला खुदा का कलाम थे खुदावंद यीशुआ। और उस कलाम में जान थी, उस कलाम में हयात था, उस कलाम में in that word was life. That was not a lifeless word. Lord Jesus was not a lifeless word. He was the life giving word. He was word of God with life. खुदावंद यीशुआ
कुछ बेजान खुदा का कलाम नहीं था। हमारा कलाम किस तरह रहता, हम तो बात करेंगे, हमारी बातें हवा में चली जाएंगी, वो नेस्त हो जाएंगी, बाद में निकलकर हमारे पास नहीं आती। लेकिन खुदा खुदा का कलाम जो है वो उन अपने अपने में जान रखते थे। हयात, बका, बका सही लफ्ज है, बका, इमोर्टैलिटी उस कलाम में भी था, क्योंकि वो कलाम खुदा की जात रखता था और कलाम में खुदा रहता था और कलाम खुदा में रहता था। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, गॉड वाज इन द वर्ड एंड द वर्ड वाज इन गॉड, दिस इज व्हाट द स्क्रिप्चर tells us। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं हिब्रूज 10:5 में हमने क्या पढ़ा, इब्रानियों की किताब 10:5 में हमने क्या पढ़ा, वहां पे हमने पढ़ा है कि तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा ने एक बदन तैयार किया है। इन द वर्ड ऑफ गॉड वी रीड दैट गॉड प्रिपेयर्ड अ बॉडी, एक बदन खुदा ने तैयार किया है। किसके वास्ते तैयार किया है? दुनिया में तो इतने सारे लोग पैदा होते रहते ना, सुबह से लेकर शाम तक हम बाहर जाते तो कितने नवजात बच्चों को, हाउ मेनी न्यूबॉर्न चिल्ड्रन वी सी एवरी डे बीइंग बोर्न अराउंड अस। बहुत सारे बदन पैदा होते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन खुदा की कलाम में एक खास इंसान का जिक्र है, एक खास बदन का जिक्र है। देयर इज अ स्पेशल एनोटेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ a special body being born or given in the word of God। वो बदन है खुदावंद यीशुआ का बदन। That body is the body of Lord Jesus Christ। तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। खुदा ने एक बदन तैयार किया, खुदा ने तैयार किया एक बदन। गॉड प्रिपेयर्ड ए बॉडी। ये बात जो है इस पर हमें गौर फरमाना है। We need to understand this word very carefully। खुदा ने एक बदन को तैयार किया। इतने सारे बदन जो माँ के पेट में से तैयार होकर बाहर आ रहे हैं, इतने सारे बच्चे जो मां के बतन से, पेट से बाहर निकल रहे हैं, हर दिन सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग भी दुनिया तमाम में पैदा हो भी रहे हैं। उन लोगों को लेकर खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि खुदा ने वो बदन तैयार किया, ये बदन तैयार किया, वो बदन तैयार किया, ये बदन तैयार किया, ना। लेकिन खुदा का कलाम सिर्फ एक बात कहता है कि खुदा ने एक बदन को तैयार किया है और वो बदन है हमारे खुदावंद यीशुआ का बदन। There is only one body about which the word of God says that God had prepared that body, and he is not like the other bodies or the children who are born in this world, but that body, special body which God had prepared, and only one body God had prepared in the whole universe, that's the body of Lord Jesus Christ। ये है खुदावंद यीशुआ के बदन की खासियत, ये है खुदावंद यीशुआ के बदन की खासियत और खूबी। यह है कि वो बदन खुदा से पैदा किया गया है या खुदा ने उस बदन को तैयार किया है। वो बदन क्या है? खुदा का कलाम है। मरियम के पेट में, मरियम के बतन में कौन पैदा हुआ था? खुदा का कलाम आकर जिस्म बना था। खुदा का कलाम आकर मरियम के पेट में रूहुल कुद्स की ताकत से जिस्म बना था, एक बेटा बना था। और वो बेटा कौन था? खुदावंद यीशुआ है। और हम देखते हैं 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, पहला तिमोथी उसकी किताब 3:16, इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है, यानी वो जो जिस्म में जाहिर हुआ। हाँ, खुदा का कलाम जिस्म में जाहिर हुआ, मतलब इससे पहले जिस्म नहीं था, इससे पहले जिस्म नहीं था। The word of God was manifest in the flesh, which means that before he came into flesh, before his incarnation, he was not in flesh. He never had a body। लेकिन खुदा ने एक बदन तैयार किया और उस बदन में खुदावंद यीशुआ आ चुके हैं। God prepared a body, and that body was the body of flesh into which the Lord Jesus came or incarnated as that body। और यहां पे हम पढ़ते हैं, और रूह में रासबास ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया। क्या लिखा हुआ है? फरिश्तों को दिखाई दिया। He was seen of angels। इसका मतलब क्या है? खुदा का कलाम जो खुदा की जात में मुकम्मल कामिल उलूहियत के साथ रहता था, the word of God which was in the heaven having the complete essence and the glory of divinity, उस खुदा के कलाम को ये फरिश्ते देख नहीं सकते थे। खुदा को
देख नहीं सकते थे, खुदा के कलाम को, खुदावंद यीशुआ को भी देख नहीं सकते थे, क्योंकि खुदावंद यीशुआ भी खुदा की उलूहियत रखने वाले, मुकम्मल उलूहियत रखने वाले खुदा के कलाम हैं। और फरिश्ते उनको भी देख नहीं सकते थे। एंजल्स वर नॉट एबल टू सी हिम टिल ही वाज मैनिफेस्ट इन दी फ्लैश। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बॉडी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यह है खुदावंद यीशुआ के बदन की खासियत और खूबी कि खुदावंद यीशुआ इंसान बने, एक इंसानी शक्ल में इस दुनिया में आए हैं। और एक खासियत है उनके बदन के बारे में, देखिए कोलोसियों की किताब 2 की 9, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 9 मैं पढ़ता हूं। क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सुकूनत करती है। ऑल द फुलनेस ऑफ गॉड हेड ड्वेल्स इन हिम बॉडीली। हमारे खुदावंद यीशुआ के बदन में उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सुकूनत करती है। अजीजों, ये बात कितनी अजीम बात है ना। तमाम दुनिया में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जिसमें खुदा की उलूहियत जो है वो सुकूनत करती है। There is not even a single person in the whole universe where about whom we can say that the glory of God, the divinity himself, God himself dwells in him. हम उस तरह का बदन, that kind of body we don't see anywhere, कहीं भी हम देख नहीं सकते हैं। That is the specialty of the body of Lord Jesus Christ. वो है खासियत हमारे खुदावंद यीशुआ के बदन की। खासियत वही है क्योंकि उस बदन को खुदा ने बनाया, तैयार किया था, और बिनाए आलम से पहले, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, खुदा ने उसे तैयार किया था। खुदा ने ख्याल किया था कि इंसान जो गिरा हुआ है इसको बचाने के वास्ते मैं अपने कलाम को मुजस्सिम करके इस दुनिया में भेजूंगा और वो बदन मैं तैयार करूंगा। गॉड हैड प्लान्ड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ इटसेल्फ दैट द फॉलन मैन हैज टू बी सेव्ड एंड सो आई विल प्रिपेयर अ बॉडी इन व्हिच माय वर्ड will incarnate and do my work. अजीजों, ये है खुदावंद यीशुआ के बदन की खासियत। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ हिज बॉडी। व्हाट इज द स्पेशलिटी? खासियत क्या है? खुदावंद यीशुआ का बदन क्या है? खुदा का कलाम है। मरियम का अंडा नहीं था जो उसके पेट में से इंसान बनकर निकला ना। इट वाज नॉट द ओवम ऑफ मेरी व्हिच बिकेम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। नो, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड व्हिच बिकेम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यह खुदा का कलाम था जो मरियम के पेट में, जो मिरियाम के पेट में जाकर, मिरियाम के पेट में खुदा का कलाम जाकर इंसान बना। अजीजों, इसीलिए खुदावंद यीशुआ बिल्कुल खुदा के कलाम से तैयार थे। हाउ इज लॉर्ड जीसस मेड? ही वाज मेड ऑफ द word of God. Word of God. He was not made of the soil, the things of this world, the earth, the fallen nature. No, he was made of the word of God. He is the word of God incarnate. वो कौन है? खुदावंद यीशुआ खुदा के कलाम से बने हुए जिस्म वाले हैं। उनका जिस्म जो है वो खुदा के कलाम से बना है। इसीलिए खुदावंद यीशुआ बिल्कुल उलूहियत रखते हैं। He is divine because his body is completely divine. ही वो डिवाइन है, उलूहियत रखते हैं, खुदा की जात से बने हुए हैं, खुदा हैं। इसीलिए खुदावंद यीशुआ को खुदा मानकर हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जिस्म जो है वो फानी इंसान जिस्म नहीं है, वो खुदा का कलाम है। दैट्स अ वर्ड ऑफ गॉड। इतना ही नहीं बल्कि खुदावंद यीशुआ कौन है? खुदा के कलाम है। और खुदा की उलूहियत जो है वो पूरा का पूरा खुदावंद यीशुआ में मुजस्सिम है। The whole divinity of God is dwelling in Lord Jesus. That is the reason it's a special body. इसीलिए वो खास एक स्पेशल जिस्म है। इतना ही नहीं बल्कि खुदावंद यीशुआ क्या बने? एक फरिश्ता बनकर तो पैदा नहीं हुए ना, इंसान बनकर पैदा हुए हैं। How did Lord Jesus, how was he born? He was not born as an angel. He was born as a कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। इसीलिए खुदावंद यीशुआ मुकम्मल इंसान है और इंसान की सूरत में पैदा हुए तो इंसान है, लेकिन जात से, एसेंस और सब्सटेंस और नेचर से खुदा है। खुदा की जात से पैदा हुए हैं लेकिन इंसान बनकर पैदा हुए हैं। he has the nature and essence and substance of God. He is made of the word of God. His body is prepared by God himself. It is made of the word of God. So he is divine, but he appeared completely as human. So he is completely human. इसीलिए क्योंकि अपने जलाल को खुदावंद यीशुआ छोड़कर इस दुनिया में एक छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा इंसान बनकर पैदा हुआ,
इसलिए खुदावंद यीशुआ हमारे इंसानों की कमियां जो होती हैं, जैसे कि हमको प्यास लगती है, भूख भी हम महसूस करते हैं, और हमें नींद आती है, और हम सभी तरह तरह की कमियों से भरे होते हैं। और इस तरह खुदावंद यीशुआ भी अपने आप को इंसानी कमियों के मुताबिक अपने आप को इंसानी मुकम्मल सूरत में बना लिया था। That is how Lord Jesus became a complete human being found in the very nature of our human limitations, but he is God by nature, he is God by substance, he is God by essence, because he is the word of God. इसीलिए खुदावंद यीशुआ मुकम्मल तरीके से खुदा हैं, खुदा की जात हैं, खुदा की उलूहियत रखते हैं, और इंसानी इस सूरत में पैदा हुए हैं तो मुकम्मल तरीके से इंसान भी हैं। दैट इज वाई लॉर्ड जीसस इज कॉल्ड एज गॉड मैन। इसीलिए खुदावंद यीशुआ को कहते हैं खुदा और इंसान। इस ये खासियत है खुदावंद यीशुआ के बदन की। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अजीजों, हम जरा याद फरमाएंगे इस बदन को खुदा ने क्यों दिया था खुदावंद यीशुआ को। व्हाट इज द रीजन व्हाई गॉड गेव दिस बॉडी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? क्यों? क्योंकि हमारे वास्ते खुदावंद यीशुआ नजात पाए, हमें बचाए। खुदावंद यीशुआ की पैदाइश हमने देखी है, द बॉडीली इनकारनेशन। नंबर 1 हम 7 बातें देखने वाले हैं। पहली बात, खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में इंसान बनकर पैदा हुए। हिज बॉडीली इनकारनेशन, व्हाट इज इट? इट इज गॉड हिमसेल्फ, द डिवाइन नेचर इटसेल्फ, द गॉड हिमसेल्फ बीइंग मैनिफेस्ट इन द फ्लेश। उलूहियत जो है, खुदा जो है, खुदा की जात जो है, खुदा की जात जो है, उसका कलाम जो है वो मुजस्सम हुआ, इस दुनिया में आया। बहुत सारे लोग इस दुनिया में समझते हैं कि खुदावंद यीशुआ सिर्फ एक इंसान थे, पैदा हुए थे, एक इंसान की तरह जी रहे थे, खामखा लोग उन्हें खुदा बना दिए। ना, तमाम दुनिया के लोग एक तरफ, खुदावंद यीशुआ एक तरफ। द होल पीपल ऑफ द यूनिवर्स ऑन वन साइड, लॉर्ड जीसस इज ऑन द अदर साइड। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्पेशलिटी। ही इज गॉड फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, फाउंड इन ह्यूमन फ्लैश एंड ब्लड, इन ह्यूमन नेचर। तो वो गॉड मैन कहलाते हैं। दूसरी बात, हिज बॉडीली मिनिस्ट्री। जब खुदावंद यीशुआ इंसानी शक्ल में पैदा हुए हैं तो उन्होंने कुछ खिदमत गुजारी की थी, और वो खिदमत गुजारी किस तरह की खिदमत गुजारी थी? वो लोगों को जिंदगी देने वाली, हयात बख्श खिदमत गुजारी थी। That ministry which the Lord Jesus Christ accomplished in his body was a holy and life-giving ministry. देखें जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6:51, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 6 और 6 की 51। जॉन 6:51, 6 की 51। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहां की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। हाँ, आसमान से जो रोटी उतरी है, वो रोटी कौन है? खुदावंद यीशुआ हैं। अजीजों, याद करें, आसमान से आपको जिंदगी देने के लिए खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में जिस्म लेकर पैदा हुए हैं। खुदावंद यीशुआ ही वो आपको जिंदगी देने वाले हैं। रोज हम खुराक खाते हैं ना, एवरीडे वी ईट समथिंग टू लिव, है ना। तरह तरह की चीजें हम खाते हैं ताकि हमारे इस बदन को बरकरार रखें, जिंदा रहें और तंदुरुस्त रहें। लेकिन इस जिस्म को एक ना एक दिन छोड़कर हमें तो जाना है। वी हैव टू लीव दिस बॉडी एंड गो वन डे, वी हैव टू वेकेट दिस प्लेस। हमारे परदादे कहाँ हैं? अब मौजूद नहीं है, मर गए। हम भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशुआ कहते हैं, हमेशा की जिंदगी मैं तुझे दूंगा, और वो जिंदगी पाने की राह, वो जिंदगी पाने की, जिंदगी देने वाली रोटी मैं हूं। जैसे हम इस दुनिया में जीने के लिए खुराक खाना रोज खाते हैं, इसी तरह आसमानी जिंदगी के लिए, आसमानी बादशाहत में खुदा के साथ हमेशा के लिए जीने के लिए खुदा की रोटी, खुदावंद यीशुआ को खाना है, उनका गोश्त हमें खाना है। मतलब खुदावंद यीशुआ को अपनाना है, अपने अंदर लेना है, अपनी जिंदगियां खुदावंद यीशुआ को
देनी है। देखें जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्सेस 19 एंड 20, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 2 19 से लेकर 21 तक। यीशुआ ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदिस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, 46 बरस में ये मकदिस बना है और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? मगर उसने अपने बदन के मकदिस की बाबत कहा था। खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा था? अपने बदन को अपने बदन को ढा देने के लिए कहा था। और खुदावंद यीशुआ ने कहा, क्या कहा? अपने बदन के इस मकदिस को 3 दिन में खड़ा कर दूंगा कहा। What did Lord Jesus say? He was talking about his body. He said, destroy it. In 3 days I will raise it up. अपने बदन को खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? 3 दिनों में फिर मुर्दों में से जिलाऊंगा करके खुदावंद यीशुआ ने कहा। बहुत सारी बार लोग समझते हैं कि खुदावंद यीशुआ ने नहीं कहा कि मैं मुर्दों में से जीऊंगा, 3 दिनों में जीऊंगा। ये बातें खुदावंद यीशुआ ने नहीं कहा। खामखा यीशुई लोग क्रिश्चियंस ऐसा बोलते रहते हैं करके लोग समझते हैं ना। खुदावंद यीशुआ ने खुद कहा कि इस बदन को ढा दो, इस मकदिस को ढा दो, मैं 3 दिनों में इसे फिर से मैं खड़ा कर दूंगा। अजीजों, ये है खुदावंद यीशुआ की खासियत। देखें खुदावंद यीशुआ अपना बदन हमारे वास्ते देने के लिए आए हैं। जॉन 8:29, यूहन्ना की खुशखबरी 8:29 में पढ़ता हूं, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में क्यों आए हैं? अपने बदन को ढा देने के लिए आए हैं, फिर से जिलाने के लिए आए हैं, ये खिदमत गुजारी करने के लिए आए हैं। साथ ही साथ में खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा? मैं अकेला नहीं हूं, मैं वही काम करता हूं जो मेरे आसमानी बाप को पसंद आते हैं। खुदावंद यीशुआ ने इस दुनिया में कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ठेस नहीं पहुंचाया, और किसी को बर्बाद नहीं किया था, किसी को मारा नहीं, कत्ल नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा। खुदावंद यीशुआ हर इंसान को नेकी किए, नेकी के बाद नेकी, नेकी के बाद नेकी करते आए। उनकी जुबान पर गंदगी नहीं थी, गलाजत नहीं थी, और उनकी जुबान पर हमेशा तसल्ली और आरामदायक कलाम ही था। और मुर्दों को जिलाते थे, और गूंगों को और लंगड़ों को शिफा बख्शते थे, और हमेशा की जिंदगी मैं हूं करके लोगों को हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मद्दू करते थे। अजीजों, ये थी खुदावंद यीशुआ की इस दुनिया की खिदमत गुजारी, जिंदगी देने वाली खिदमत गुजारी खुदावंद यीशुआ ने की थी। आपकी बात क्या है? क्या आपने खुदावंद यीशुआ के पास आया? व्हाट अबाउट यू? डिड यू कम टू लॉर्ड जीसस? डिड यू गिव योर लाइफ टू लॉर्ड जीसस? क्या आपने कहा, खुदावंद यीशुआ, मैं मेरी जिंदगी आपको देता हूं, आप अपने खून में मुझे धो करने को पाक बनाएं, आप मुझे हमेशा की जिंदगी दें करके क्या आपने पूछा? Have you ever asked Lord Jesus, Lord Jesus, forgive me for my sins, wash me in your blood and make me holy and acceptable to you and give me that eternal life? अगर आप पूछते तो हमेशा की जिंदगी आपकी भी हो जाएगी। आप भी मरने के बाद खुदावंद यीशुआ के साथ खुदा की बादशाहत में होंगे। ये बरकत खुदा आपको खुदावंद यीशुआ की बदौलत बख्शेगा। तो ये था काम जो खुदावंद यीशुआ ने इस दुनिया में जितने दिन रहे उतना दिन करते आए। लेकिन खुदावंद यीशुआ ने इस दुनिया में हमारे नजात के वास्ते, हमारी नजात के वास्ते आए हैं, और वो नजात मसलूब मकतूल होकर हमें देने के लिए आए हैं। लॉर्ड जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड टू गिव हिज लाइफ फॉर अस बाय गेटिंग क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस। ये था खुदा का प्लान और खुदा का पैगाम और खुदा का मंसूबा, दैट लॉर्ड जीसस शुड गिव हिज ब्लड एंड बॉडी ऑन द क्रॉस। देखें 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24, पहला पत्रस 2:24, पहला पत्रस 2:24। वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रसबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। क्या लिखा हुआ है? वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। यह है खासियत खुदावंद यीशुआ के बदन की। दिस इज अ स्पेशलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कोई और इंसान अगर सलीब पर मरता तो उसे हमें क्या फायदा होता? कुछ नहीं होता। लेकिन खुदावंद यीशुआ का बदन बेगुनाह है,
पाक है, इस वास्ते खुदावंद यीशुआ हमारे वास्ते कफारा करने के लिए वो हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। खुदा का कलाम ये कहता है, खुदा का रसूल पतरस रसूल ये कहते हैं, अजीजों हम रसूलों के कलाम पर ईमान लाते हैं, हम दूसरों के कलाम पर, दूसरों की बातों पर तो ईमान नहीं लाते हैं ना। हम तो सिर्फ और सिर्फ रसूलों के कलाम पर ही ईमान लाते हैं। वी बिलीव ओनली द वर्ड ऑफ द अपॉस्टल्स, वी डोंट बिलीव द वर्ड्स ऑफ एनी अदर पर्सन, ओनली द अपॉस्टल्स, द वर्ड ऑफ गॉड, द बाइबल, है ना। बाइबल में क्या है, खुदा के कलाम में क्या है, रसूलों की बातें हैं। पूरा नया अहदनामा, ऑल द न्यू टेस्टमेंट इज रिटन बाय द apostles और the associates of the apostles। पूरा नया अहदनामा जो है रसूलों के जरिए से या रसूलों के करीबियों के जरिए से लिखा गया है। इसीलिए हम रसूलों की बातें मानते हैं और रसूलों से पैगाम लिए हैं। We received the instructions and the knowledge and the word from the apostles and we follow that। पतरस रसूल क्या कहते हैं, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। आपके गुनाहों को, मेरे गुनाहों को खुदावंद यीशुआ ने अपने बदन पर लिया। मैं दूसरों के गुनाहों को अपने बदन पर नहीं ले सकता हूं, आप भी दूसरों के गुनाहों को अपने बदन पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप खुद गुनहगार हैं। आपके गुनाह आपके ऊपर लादे गए हैं और आपको ही मुनज्जी की जरूरत है। लेकिन खुदावंद यीशुआ बेगुनाह है, बेकसूर है, इसीलिए हमारे तमाम गुनाह खुदावंद यीशुआ सलीब पर लिए हैं। लॉर्ड जीसस टुक ऑल आवर सिंस अपॉन हिम बिकॉज़ ही इज होली। और हमारे वास्ते सलीब पर चढ़कर क्या किए हैं, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। यू आर फॉरगिवन, यू आर हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स। By his stripes you are healed. That's what the word of God says। यही है खुदा का कलाम। खुदावंद यीशुआ का बदन इस वास्ते तैयार किया गया। This is the reason the body of Christ was prepared that it should be offered on the cross। खुदा ने पहले से कहा था कि मैं एक बदन को तैयार किया हूं, मैं तैयार कर चुका हूं, और वो बदन पाक बदन होगा, वो बेआब बदन होगा, बेनुक्स होगा, और उसमें गुनाह, खता, नुक्स, खोट कुछ नहीं होते। खुदावंद यीशुआ का बदन खास बदन है। इस दुनिया के तमाम लोगों के बदन अलग हैं। खुदावंद यीशुआ का बदन खुदा से बनाया गया, तैयार किया गया खास बदन है। तो खुदावंद यीशुआ मसलूब है हमारे वास्ते, और अब हमारे तमाम गुनाहों का अपने ऊपर ले चुके हैं। देखें आइजिया चैप्टर 53, एशिया की किताब 53 4-6, एशिया की किताब चैप्टर 53 वर्सेस 4-6 मैं पढ़ता हूं। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपने राह को फिरा, पर यहोवा ने हम सब की बरकिरदारी उस पर ला दी। यहोवा ने क्या किया था? What did God Jehovah do? He had put all our unrighteousness, हमारी सारी बरकिरदारी upon him, खुदावंद यीशुआ पर उसने ला दी है। अजीजों, यह है खुदावंद यीशुआ के बदन की खासियत। इसलिए याद रखें, खुदावंद यीशुआ का बदन हमारे वास्ते घोड़े खाए और हमारे वास्ते कुचला गया। हमारे वास्ते खुदावंद यीशुआ का बदन, बिकॉज ऑफ अस, फॉर अस, द बॉडी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड, सलीब पर चढ़ाया गया। वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया, है ना। अजीजों, याद करें, उस बदन को लेकर खुदा का शुक्र करें, क्योंकि उस बदन से हमें नजात मिलती है। फोर्थ थिंग, चौथी बात, उस बदन को क्या हुआ? सलीब पर चढ़ाने के बाद क्या हुआ? खुदावंद यीशुआ मर गए हैं हमारे वास्ते। खुदावंद यीशुआ ने जान दी और उसके बाद खुदावंद यीशुआ को गाड़ा गया। देखें मार्क्स गॉस्पेल 15:43,
मरकुस की खुशखबरी 1543। अरिमतिया का रहने वाला योसेफ आया, जो इज्जतदार मुशीर और खुद भी खुदा की बादशाही का मुंतजिर था, और उसने जुर्रत से पिलातुस के पास जाकर यीशुआ की लाश मांगी। कितना अच्छा सा लिखा हुआ है ना कि अरिमतिया के रहने वाले योसेफ आया, Joseph, who is the resident of Arimatheus, Joseph came and he asked the dead body of Lord Jesus Christ. उर्दू में बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है कि यीशुआ की लाश मांगी, यीशुआ की लाश मांगी। He asked for the dead body of Lord Jesus Christ. तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशुआ मसलूब व मकतूल हुए और अपनी जान देकर खुदावंद यीशुआ एक लाश बन गए। Lord Jesus gave up his ghost and he became a dead body on the क्रॉस। अजीजों, बोलते हैं लोग कि खुदावंद यीशुआ सलीब पर मरे नहीं, लॉर्ड जीसस डिड नॉट डाई ऑन द क्रॉस, लेकिन वो इंसान की बात है। खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा का कलाम ये कहता है कि जो बदन खुदा ने तैयार किया था, खास बदन, उसको खुदा ने लाश में तब्दील कर दिया। मतलब खुदावंद यीशुआ सलीब पर मर चुके और लाश बन गए। कभी कभार लोग पूछते हैं, अगर खुदावंद यीशुआ खुदा है तो कैसे मर सकते भाई? Sometimes people ask, if Lord Jesus Christ is God himself, how can he die? हाँ, खुदावंद यीशुआ हमारी जैसी मौत खुदावंद यीशुआ ने नहीं पाई थी। लॉर्ड जीसस नेवर टुक और ही नेवर गॉट डेथ लाइक अस। हम क्या होते हैं? हम बेबस हो जाते हैं, बेकस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं और एक दिन मर जाते हैं। मौत पर हमको कुछ ताकत नहीं है, हम मौत पर अपनी ताकत जमा नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट हैव एनी कंट्रोल और पावर अपॉन आवर डेथ। वन डे वी बिकम हेल्पलेस एंड वी डाई। लेकिन खुदावंद यीशुआ की बात अलग है, वो तो खुदा हैं, इसीलिए उलूहियत रखने वाले हैं, वो बका के मालिक हैं। इसीलिए खुदावंद यीशुआ ने क्या कहा था? मैं अपने आप मेरी जान देता हूं और उसे फिर से लेने की ताकत भी मुझ में है और उसे फिर मैं ले लेता हूं। देखें फर्क, देखिए हमारी मौत, खुदावंद यीशुआ की मौत, आवर डेथ एंड लॉर्ड जीसस डेथ, डेथ ऑफ लॉर्ड जीसस। व्हाट इज द डिफरेंस? वी डाई हेल्पलेसली, वी कैन नॉट कंट्रोल आवर डेथ, बट लॉर्ड जीसस सेड, I give my life, I lay down my life and I take it back. That's the power of Lord Jesus Christ. तो जब खुदावंद यीशुआ सलीब पर मरते हैं तो खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? अपनी जान को खुदा के सुपुर्द कर दी। और बाद में क्या हुआ? हाँ, उस जान को फिर से वापस लेने की ताकत खुदावंद यीशुआ में है। और इस वास्ते खुदा आसमानी बाप ने क्या किया? अपने पाक रूह से खुदावंद यीशुआ के बदन को फिर से जिलाया। इस तरीके से खुदावंद यीशुआ फिर उसी बदन में से जलाल वाला बदन जैसा बदलकर जलाली बदन के साथ मुर्दों में से ऊपर आए हैं। अजीजों, ये बात है खुदावंद यीशुआ की गाड़े जाने की बात। मतलब कब्र में खुदावंद यीशुआ को रखा गया था और उसके बाद क्या हुआ था? खुदावंद यीशुआ का बदन जो है वो सच में उस बदन को, उस लाश को गाड़ा गया था। लोगों ने ले जाकर उसे कब्र में रख दिए, लेकिन खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से तीसरे दिन उठे हैं। देखें एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 24, एक्ट्स 2:24, आमाल की किताब बाब नंबर 2 और 2 की 24, एक्ट्स 2:24। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जे में रहता। मौत के कब्जे में खुदावंद यीशुआ नहीं रह सकते, इसीलिए खुदा ने क्या किया? खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया। खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं। खुदावंद यीशुआ का बदन, जो खास बदन है जिसे खुदा ने तैयार किया है, जो मुकम्मल उलूहियत रखता है और बिल्कुल सादा इंसान बना है, उस बदन को खुदा ने इस दुनिया में मुजस्सम किया और उस बदन के जरिए से खुदा ने खिदमत गुजारी करवाई और वो बदन हमारे वास्ते मसलूब व मकतूल हुआ। उस बदन को लोगों ने दफन किया, उस बदन को ही फिर से खुदा ने जिलाया। और यह है खासियत खुदावंद यीशुआ के बदन की, दैट हिज बॉडी रिजरेक्टेड। दिस इज रियलिटी। हकीकत में खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जी उठे हैं। इन ट्रूथ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैड come out of the grave. अजीजों, याद करें, यहां हम फर्क देखते हैं। Here we see the difference. The body of the whole people of the world on one side
बट द बॉडी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज ऑन वन साइड, इज ऑन द अदर साइड। तमाम दुनिया के तमाम लोगों के बदन एक तरफ, खुदावंद यीशुआ का बदन एक तरफ। अजीजों, याद करें, दुनिया में आप किसी भी इंसान की पैरवी अगर आप कर रहे हैं तो याद करें, खुदावंद यीशुआ का बदन खुदा ने किस लिए तैयार किया था? किस लिए तैयार किया था? आप याद करें, आपकी नजात के वास्ते। Why did God prepare the body of Lord Jesus? For your salvation। तो आप क्या कर रहे हैं? What are you doing with the body of Lord Jesus? खुदावंद यीशुआ के उस बदन को लेकर आप क्या कर रहे हैं? खुदावंद यीशुआ मुर्दों में से जिए हैं। खुदावंद यीशुआ के पास आकर अगर आप मांगेंगे, खुदावंद यीशुआ मेरे गुनाहों के लिए आप सलीब पर मसलूब मकतूल हुए हैं, आप खून बहाकर मेरे लिए सलीब पर मरे हैं करके मैं मानता हूं, आपके खून में मुझे धो करने को पाक कीजिए, क्योंकि आपका खून मेरा कफारा है, और आपके खून में मुझे धो करने को पाक कीजिए करके अगर आप मांगेंगे, तो उस बदन, उस खुदा से तैयार किया गया उस खास बदन से जो खून आया, उस पाक बदन से जो खून आया, जो आपका कफारा का खून है, उस खून में खुदा आपको धो करने को पाक करेगा और खुदा की बादशाहत में आप जा मिलेंगे, आप जरूर शामिल होंगे। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशुआ के बदन को आपने टुकराया, अगर आप नाचीज समझा, तो आपको खुदा की बादशाहत में जाने का मौका नहीं मिलेगा। If you have accepted Lord Jesus Christ that he is born holy for your sake and he shed his precious blood on the cross for your sake, and in that body which God had specially prepared for you for your salvation, if you come to Lord Jesus and say, Lord Jesus, wash me in your blood, make me holy and acceptable to you, then God will forgive you. If you don't ask him, if you neglect the special body which God had created for your salvation, then you will be lost into hellfire forever and ever. You will not able to be present in the kingdom of God when you die. अजीजों, आपकी क्या राय है? What is your opinion about the body of Lord Jesus? उस खास बदन के बारे में जिसे खुदा ने तैयार किया था, जो मुकम्मल खुदा है और वो मुकम्मल इंसान है, उस बदन के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बदन खास है, उसकी खूबियां आप देख रहे हैं, लेकिन उस बदन आपके वास्ते खुदा ने तैयार किया था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जरा आप सोचें और समझें। और खुदावंद यीशुआ ने क्या किया? मुर्दों में से जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों को दिखाई दिए। लॉर्ड जीसस आफ्टर हिज रिजरेक्शन ही अपीयर्ड टू सो मेनी पीपल, और उसके बाद आसमान में वो चले गए। ही वेंट इनटू द हेवन टू बी विद गॉड फॉरएवर एंड एवर, है ना? आमाल की किताब बाब नंबर 1 9 से लेकर 11 तक, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 1 वर्सेस 9 to 11 मैं पढ़ता हूं। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदले ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ए गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशुआ जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद यीशुआ आसमान पर चले गए हैं और वापस आने वाले हैं। आप खुदावंद यीशुआ के बारे में क्या समझते हैं? Why did Lord Jesus go into heaven? खुदावंद यीशुआ आसमान में क्यों गए हैं? खुदावंद यीशुआ आसमान में इसलिए गए हैं ताकि हमारे वास्ते एक जगह तैयार करें। देखें जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14 आयतें 2 और 3, जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 2 and 3। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे वास्ते जगह तैयार करूं। Why did Lord just go into heaven? Not to pass some time there. No, he went there to prepare a place for us. हमारे वास्ते जगह तैयार करने के लिए खुदावंद यीशुआ वहां गए हुए हैं। फिलिपियों की किताब 3 की 20, Philippians 3 and verse 20 मैं पढ़ता हूं। फिलिपियंस 3:20, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशुआ मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। हाँ, खुदावंद यीशुआ वहां आसमान में जाकर हमारे वास्ते क्या कर रहे हैं? हमारा वतन आसमान पर है, मतलब हम सबों के लिए वहां वतन बना रहे हैं, मकाम बना रहे हैं, और आसमानी बाप के पास हमारे वास्ते घर, हमारे बसने के घर और मकान बना रहे हैं। अजीजों, हमारे खुदावंद यीशुआ
यीशु फिर आसमान से वापस आएंगे, बिकॉज ही वेंट इनटू हेवन, है ना। The sixth thing what we saw is he ascended. छठी बात यह है कि खुदावंद यीशु आसमान पर गए हैं, लेकिन वापिस आएंगे। वो किस तरह आएंगे? बादशाह बनकर आएंगे, है ना। देखें एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 11, आमाल की किताब 1:11, आमाल की किताब 1:11 मैं पढ़ता हूं। और कहने लगे, ए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरह देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, चले गए, इसी तरह फिर आएगा। खुदावंद यीशु फिर आएंगे। लॉर्ड जीसस इज अगेन गोइंग टू कम। अजीजों याद रखें, मर चुके जो लोग हैं वो फिर से आकर हमें ले जाएंगे करके किसी के बारे में हम बोल नहीं सकते। There is not even a single person in the world about whom we can say, except Lord Jesus, about whom we can say that he will come and give us life or take us to be in heaven. No, ऐसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ खुदावंद यीशु ही हैं जो हैं आने वाले और हमें ले जाने वाले हैं। मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 24 और आयत नंबर 30 वर्स 30, और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम विद ग्रेट ग्लोरी इन द क्लाउड्स ऑफ हेवन वन डे। उस वक्त क्या होगा? उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। दुनिया के किसी भी और नबी का, किसी भी और इंसान का, किसी भी एक मर्द का, किसी भी एक औरत का निशान आसमान पर कभी नहीं दिखाई देगा। सिर्फ खुदा का निशान दिखाई देगा, क्योंकि खुदावन यीशु खुदा के बेटे हैं, खुदा के कलाम हैं, उलूहियत रखने वाले हैं, मुकम्मल उलूहियत रखने वाले हैं, खुदा की जात हैं। इसीलिए खुदावन यीशु खुदा हैं, एलोहीम हैं। इसीलिए आसमान में उनका निशान, द साइन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विल बी सीन बिकॉज ही हिमसेल्फ इज कंप्लीटली डिवाइन। और क्या होगा? दिखाई देगा, और उस वक्त जमीन के सब कौमें छाती पीटेंगी। ऑल द ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड विल बीट देयर हार्ट, विल बीट देयर चेस्ट। ओह, व्हाई डिडंट वी बिलीव हिम? व्हाई डिडंट वी गिव आवर लाइफ टू हिम? व्हाई डिडंट वी एक्सेप्ट हिम एज आवर सेवियर? खुदावंद यीशु को हमने अपना नजात दहिंदा करके क्यों नहीं माना? अपनी गुनाह भरी जिंदगियों को हमने उनके हाथों में क्यों नहीं सौंपा? गुनाह से छुटकारा के लिए उनसे क्यों नहीं एक बार भी मिन्नत नहीं की करके? दुनिया के सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। तो आने वाले हैं खुदावंद यीशु। खुदावंद यीशु जब आएंगे, आपकी नौबत क्या होगी? व्हाट इज योर कंडीशन व्हेन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट रिटर्न्स? क्या आप भी छाती पीटने वालों में शामिल होंगे? विल यू बी आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द पीपल हु बीट देयर चेस्ट एंड क्राई? ना, अभी फैसला करें, आज ही आप फैसला करें, आज ही आप खुदावंद यीशु को अपनी जान दें, अपनी जिंदगी दें। खुदावंद यीशु को कुछ नहीं चाहिए आपके पास से, आपके हाथों से एक फूटी कोड़ी खुदावंद यीशु को नहीं चाहिए। सब कुछ खुदावंद यीशु देते हैं, जिंदगी देते हैं, सब कुछ देते हैं, हर तरह की बरकत देते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए, और आपको जरूरत है नजात की। Lord Jesus doesn't want anything, only you want something from him, that is you want eternal life from him। और मांगो, आप अगर मांगेंगे तो खुदावंद यीशु मुफ्त में आपको देंगे, हमेशा की जिंदगी देंगे। और क्या होगा? एंड खुदावंद यीशु जब आएंगे तो और क्या होगा? 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, पहला थेसलोनियन की किताब, 1 Thessalonians पहला थेसलोनियन की किताब बाब नंबर 4 एंड और आयतें 16 और 17, 16, 17, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो माशियक में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे।
है ना। खुदावंद यीशु जब आएंगे तो क्या होगा, हमेशा के लिए खुदावंद यीशु के साथ हम रहेंगे। वी आर गोइंग टू बी विद द लॉर्ड जीसस इन हेवन फॉरएवर एंड एवर। और उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, देखें रेवलेशन चैप्टर 19, मुकाशिफा की किताब 19वां बाब और आयतें 11 से लेकर 16 तक। रेवलेशन 19 11 to 60 में पढ़ता हूं। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। कौन है वो? खुदावंद यीशु। और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई लड़ाई करता है। हाँ, वो आएंगे। क्यों आएंगे? हाँ, इंसाफ करने आएंगे और लड़ाई करने आएंगे। और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सिर पर बहुत से ताज है, बहुत से ताज हैं। और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। What is his name? His name is called the Word of God. कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। हाँ, हु इज बिहाइंड हिम, हु इज फॉलोइंग हिम? आसमान की फौजें, दी आर्मीज ऑफ हेवन आर कमिंग विथ हिम, बिहाइंड हिम, दे आर फॉलोइंग हिम। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा। ही इज गोइंग टू रूल द नेशंस विद द स्टाफ, विद द आयरन स्टाफ। ही इज गोइंग टू रूल द नेशंस। और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा और कादर मुतलक को खुदा के सख्त गजब की मैं के हाउस में अंगूर रौंदेगा। क्या लिखा हुआ है? और बहुत अहम बात है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वो वर्स 15 सेकंड पार्ट, और वो कादरे मुतलक खुदा के सख्त गजब की मैं के हाउस में अंगूर रौंदेगा। क्या बातें हैं। देखे, कादरे मुतलक खुदा के सख्त गजब, द सीरियस रात ऑफ गॉड, द सीरियस रात ऑफ गॉड इज कमिंग अपॉन दिस अर्थ। और कादरे मुतलक खुदा के सख्त गजब की मैं के हाउस में। हाँ, मैं का हाउस क्या होता है? उन दिनों में लोग एक हाउस बनाते थे जिसमें अंगूर डालते थे और उसको पैरों से रौंदते थे। They used to make a big vat and put all the grapes in that, and they used to go there and put their legs, and then they used to crush the the grapes with their legs. रौंदते थे अपने पैरों से। तो हाँ, खुदा वो करेंगे। लेकिन वो हाउस क्या है? खुदा का सख्त गजब। What is that house? What is that that? It is the serious wrath of God. और वो खुद रौंदेंगे। He is going to come and put his feet and crush everybody with the wrath of God. खुदा के गजब की मैं के हाउस में लोगों को अंगूर की तरह रौंद देंगे, हर एक गुनहगार को रौंद देंगे। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। And there is a name written on his thigh. What is the name? King of Kings and Lord of Lords. खुदावंद यीशु कौन है? इस दुनिया की कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती, कोई भी इंसान उनके बराबर नहीं है। खुदा के कलाम है। खास एक स्पेशल बॉडी उनके लिए तैयार किया था खुदा ने, और उस बॉडी में, उस बदन में इंसानों की नजात के लिए खुदा ने अपना सब कुछ उसमें रख कर खुदा की जात के साथ उस बदन को बनाकर इस दुनिया में भेजा, ताकि हमारे सारे गुनाहों को उस पाक बदन पर रखें और कफारा करें और हमें नजात दें। लेकिन जो लोग खुदा के इस मकसद को, मंसूबे को टुकराते हैं, नजात के लिए खुदा जो हाथ फैलाकर आपको मद्दू कर रहा है, बुला रहा है, खुदा की इस दावत को अगर आप टुकराते हैं तो क्या करेंगे खुदावंद यीशु उस दिन जब वो आएंगे,
कादरे मुतलक खुदा के सख्त गजब के मै के हौज में आपको अंगूर की तरह रौंदेंगे। खुदावंद यीशु के कदमों तले आप रौंदे जाएंगे। You will be crushed under the feet of Lord Jesus if you do not repent from your sins, because the wrath of God Almighty is going to come, and Lord Jesus is the person who is going to crush every evil thing, every evil fellow, every wicked fellow who is worthy of the wrath of God under his foot, like he crushes the grape in the vat of the wrath of God। अजीजों, मैं यहाँ खत्म करता हूं। तो खुदा ने हमारे वास्ते एक बदन तैयार किया है। खुदावंद यीशु का बदन है, वो पाक बदन है। हमारे वास्ते खुदा ने उस बदन को अपने कलाम से बनाया, पाक बनाया, अपनी जात से बनाया, उलूहियत से बनाया, कामिल उलूहियत का पूरी की पूरी उलूहियत उसमें रखा। वो खुद उस बदन में जीते आए, लोगों के साथ आकर लोगों से बातें किए, मेल मिलाप करो मुझसे करके बातें किए। सलीब पर खुदा ने खुदावंद यीशु का बदन सलीब पर चढ़ाया, हमारे गुनाहों को लेकर खुदावंद यीशु सलीब पर चढ़ गए, हमारे कफारा बन गए। और जो कोई खुदावंद यीशु के पास आएंगे और खुदावंद यीशु से मांगेंगे, खुदावंद यीशु आप मुर्दों में से जी उठे हैं, आसमान में गए हैं, फिर आने वाले हैं, खुदा का गजब से मुझे बचाने वाले आप हैं, मुझे माफ करें, मैं आपके खून में मेरे गुनाहों का कफारा है करके मानता हूं, मुझे आपके खून में मुझे धो करने को पाक कीजिए करके जो कोई खुदावंद यीशु से मांगेगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। आप कैसे हैं, आप जरा सोचें। और अजीजों, आज खुदा हमसे ये भी कहता है कि हम भी अपने बदन को पाक रखें, हम भी अपने बदन को पाक साफ रखें। अगर हमारे बदन नापाक है, अगर हम गुनाह से अपने बदन को खराब कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, तो हम अपने बदन को खुदा के सामने पाक रखें। हमारा अंदर जो है, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे जहन के अंदर, हमारी जात के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ हम पाक रखें। वॉट एवर इज इन योर हार्ट, इन योर बॉडी, इन योर माइंड, इन योर सब्सटेंस एंड एसेंस, यू शुड कीप एवरीथिंग होली बिफोर दी लॉर्ड। इसीलिए खुदावंद ने अपने बदन के अलामात, द सिंबल्स ऑफ हिज बॉडी, ही हैज केप्ट ऑन दिस टेबल। इस मेज पे क्या है? खुदावंद यीशु का बदन है और खुदावंद यीशु का बहाया गया खून के निशान है, अलामात हैं। द सिंबल्स ऑफ द ब्रोकन बॉडी एंड द शेड ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस आर ऑन दिस टेबल। तो जब हम इस मेज में हाथ डालते हैं तो अपने हाथ को पाक रखेंगे। इफ यू आर टेकिंग, whenever you are taking part in the Lord's table, you should keep your life holy and then take part in the Lord's table। इस तरह की रहमत हम सबों को आज शाम को खुदा अता करे। आमीन।